नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं मानता हूं कि सपा नेता आजम खां अच्छे आदमी नहीं थे। मैं ये भी मानता हूं कि उनके विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए और जिनमें उनको सजा हुई वे भी सही ही थे। मैं ये भी मानता हूं कि उनका जेल में रहना उचित है, क्योंकि कानून ने उनको उनके कृत्यों के लिए सजा दी है। मैं ये भी मानता हूं कि आजम खां तुनक मिजाज किस्म के आदमी थे और अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि सांप्रदायिकता का विष फैलाने में उनको महारत हासिल है, लेकिन उनका एक काम जरूर सराहनीय है और उसके लिए मेरी नज़र में वे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। विस्तार से बताऊंगा। आप सुन रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को इट्स ओम ऑफिशियल पर। यह सही है कि सपा नेता आजम खां को किसी का सम्मान करना नहीं आता, लेकिन उनका इसलिए जरूर सम्मान किया जाना चाहिए कि उन्होंने रामपुर में जौहर अली विश्वविद्यालय की स्थापना की। हम सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय केवल ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं होता, ये हजारों छात्रों के भविष्य, शिक्षकों के रोजगार और समाज की शैक्षणिक पूंजी का केंद्र होता है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि यदि किसी भवन में अनियमितता है तो उसका समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों की शिक्षा बाधित न होने पाए। निर्दोष छात्रों को उन निर्णयों का दंड कतई नहीं मिलना चाहिए जिनमें उनकी कोई भूमिका थी नहीं। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर प्रतिपादित है, आधारित है, और उसी आधार पर सारे निर्णय होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और प्रश्न भी है, और वो है कि लोकतंत्र में प्रशासनिक कार्रवाई दिखाई भी देनी चाहिए और होनी भी चाहिए। मैं यहाँ आजम खान की कारगुजारियों तथा उनके कृत्यों पर पर्दा बिल्कुल नहीं डाल रहा हूँ और न ही न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि आजम खां के गुनाहों की सजा उन बेगुनाह छात्रों को बिल्कुल न मिले जो यहाँ एक नेक इरादे से विद्या अध्ययन करने आए थे। आजम खां में तमाम कमी हो सकती है, विश्वविद्यालय के निर्माण में तमाम अनियमितताएं भी हुई होंगी, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि उनका इरादा पवित्र था। इसलिए उनका नहीं बल्कि उनके पवित्र इरादे का सम्मान जनहित और छात्र हित में होना ही चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालयों को न तो राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना चाहिए और न ही कोई ऐसा कृत्य किया जाना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता की बू आए। यहाँ यह कहना जरूरी है कि यदि जनता के मन में यह धारणा बने कि कानून का उपयोग चुनिंदा व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध हो रहा है तो शासन की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। इसलिए सरकार का यह दायित्व बनता है कि वो स्पष्ट करे कि समान परिस्थितियों वाले सभी मामलों में एक जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भारत का इतिहास बताता है कि जब जब विश्वविद्यालय नष्ट हुए तब तब समाज को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मैं तो भारत के एक सामान्य नागरिक की हैसियत से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सदैव योगी आदित्यनाथ जी महाराज से एक भावनात्मक अपील करते हुए कहना चाहता हूं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां एक डाकू भी एक समय बाद महान व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिक्षा का संरक्षण और कानून का पालन दोनों साथ साथ हों। इसके साथ ही सरकारों को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा संस्थानों के संबंध में कठोर निर्णय लेते समय छात्रों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहें, क्योंकि आज के छात्र ही हमारा कल का भविष्य है। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए यही कहूँगा कि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई का मूल्यांकन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून, न्याय और शिक्षा इन तीनों कसौटियों पर कसकर होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हम आप सब एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। आजम खां जो आज जेल में हैं उनकी भी मृत्यु निश्चित है। किसी न किसी दिन जो तिथि निश्चित है उस दिन की मौत होगी, लेकिन संस्थान हमेशा जीवित रहते हैं और जीवित रहेंगे। इन्हें जीवित रहने देना चाहिए भी। आजम खां अपने कृत्यों की सजा जेल की चहारदीवारी में काट ही रहे हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा उन छात्रों को बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने
अपने उज्जवल भविष्य के लिए जौहर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।